वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है, जबकि सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा है कि मैंने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। खत में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरे करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया, ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीकेकार वाज़ा किया जा सके। सदर के खत के मतन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, मुझे नहीं पता इलेक्शन कब हैं, लेकिन एक जमात को पहले से पता है और इलेक्शन की तारीख दे रही है। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें जीती और आइंदा इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली की 5 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि नाअहल और नालायक वजीर आजम को मुसल्लत किया गया, जिससे मुआशी और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीटीआई की सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ अवाम के साथ मिलकर तहरीक चलाई। चेयरमैन पीपी का कहना था कि इलेक्शन से मुतालिक कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। एक जमात खुद इलेक्शन की तारीख दे रही है, किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है, आपको बताते चलें कि एक बार फिर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी माशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। दौरा गिलगित में इदारा अमराज क़ल्ब में OPD के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशफहमी है तो दूर कर लें। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आइनी तरीके से हल किए जाएंगे और उसके जवाब जल्द अवाम तक पहुँचाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगे, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। निगरान वजीर आजम ने कहा कि गिलगित के लोगों के लिए ये पैगाम लेकर आया हूं कि एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें, दूरियों को हिकमत के साथ दूर करेंगे। गिलगित में भाईचारा यहाँ के समाज और इख्तिदार में है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजारत खजाना, वजारत तवानाई और IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले में पेशरफ ना हो सकी। IMF ने पाकिस्तान से बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस नरखों में इजाफा जुलाई 2030 से नाफिज किया जाए। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ ख़त्म करके नरखों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। IMF का ये मुतालबा भी है कि सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। बिजली बिलों पर रिलीफ प्लान की IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए है। FBR ने कौमी एयरलाइन PIA के तमाम बैंक अकाउंट बहाल कर दिए हैं। तर्जुमान PIA ने बैंक अकाउंट बहाल होने की तस्दीक की है। FBR ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के बैंक अकाउंट मुंजमद किए थे। बैंक अकाउंट मुंजमद होने से PIA को माली मुश्किलात का सामना था और बैंक अकाउंट मुंजमद होने से मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाह जारी करने में ताखिर हुई। वाज़ेह रहे कि PIA को फंड की कमी का सामना था, जिसकी वजह से मुल्की और कुछ बैरून ममालिक जाने वाली फ़्लाइट का ऑपरेशन मुतासर हुआ था, जबकि अमले की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई थीं। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो अपने इदारों को
तगड़ा करेंगे, आवाम को उनका हक और सहूलत देंगे। मुल्तान में एक तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा तालीम पर तवज्जो दी, पसमानदा इलाकों के बच्चों को भी तालीम की सहूलतें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बासलाहियत हैं, लिहाजा कोशिश है अपने आवाम को भी आला तालीम की सहूलतें फराहम करें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि गुज़िश्ता साल जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सैराब से मुतासिर हुआ, अगर सही तरीके से वसाइल खर्च हों तो अच्छे इदारे बन सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमेशा तालीम की बात की है, पीपल्स पार्टी पसमानदा इलाकों में सहूलतें देने के लिए कोशा है, पसमानदा इलाकों के बच्चों को भी तालीम मिलनी चाहिए, सेहत और तालीम में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है। जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस हाउस में रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रवा हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अटक जेल में साफर केस की समाअत की है। एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा करवाने का हुक्म है। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने 9 वकला को अटक जेल आने का इजाजत दिया है, जबकि साफर केस की तहकीकात करने वाले एफआईए की टीम भी अटक जेल पहुंची। दूसरी जानिब साफर केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में पहुंचाया गया। इस मौके पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी को बताया है कि साफर केस में आपकी कल के लिए दरखास्त से जमानत मुकर्रर है। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया, क्या कल मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना होगा? अदालती अमले ने जवाब दिया, नहीं, दरखास्त जमानत पर आपको कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं आना पड़ेगा। जज अबुल हसनात अटक गए हुए हैं, आपको आज हाजिरी लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन पीटीआई के केस की होगी वही आपकी होगी। बादजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए कायम खुसूसी अदालत ने साफर केस में आज की समाअत का तफसीली फैसला तहरीर कर दिया, जिसमें कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में खुद के महफूज होने का बताया है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में समाअत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत का कहना है कि सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल हुकाम के रवैये से मुतालिक सवाल किया। खुसूसी अदालत ने तहरीरी तफसीली फैसले में कहा, अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जेल में मुश्किलात या शिकायत के बारे में सवाल किया। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया है। तफसीली फैसले में अदालत का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में खुद के महफूज होने का भी बताया है। खबर यह है कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दें, कबूल कर लूंगा। इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत में साफर केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया, जबकि दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि हमें मुल्क अजीज है और मुझे यकीन है मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की। उन्होंने कहा, मौत बरहक है, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूं, मुल्क का वफादार हूं, अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दिया जाए, कबूल कर लूंगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पीटीआई के चेयरमैन एक ही थे और हैं, कोई भ्रम नहीं। मैंने पाकिस्तान के मफादात को अवलियत दी। मुल्क माशी और आईनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात है। उन्होंने मजीद कहा, जाती अना से बालातर होकर सोचना होगा, मुल्क मुश्किल में है, अपने रवैयों पर सबको नजरसानी करनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरेट ने मुलाकात की है। ये मुलाकात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हुई। इस हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरेट ने बताया है कि मुलाकात के दौरान इतफाक हुआ है कि पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का होना बहुत जरूरी है। चंद हफ्ते कबल अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की थी। खबर है कराची से। कराची शाह फैसल कॉलोनी में लेदर फैक्ट्री के 70 मुलाजमीन को लूट लिया गया। नूर लेदर गवर्नमेंट फैक्ट्री कोरंगी के मुलाजमीन बस में जा रहे थे, जिनसे 3 मोटरसाइकिल सवार 6 मुसल्लह मुलजमान ने 65 मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। वारदात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में अल मुस्तफा अस्पताल के करीब हुई है। लुटने वालों में 8 खवातीन वर्कर, 62 मर्द और बस ड्राइवर शामिल हैं। मुलजमान पर्स और नकदी भी लूट कर फरार हो गए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, उनको जिस केस में सजा हुई वो कमजोर है। राना सनाउल्लाह ने कहा वो अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील करेंगे जिसमें जमानत यकीनी है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इनका यह भी कहना है कि इलेक्शन से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। पीपल्स पार्टी की तनकीद का कोई जवाब नहीं। पीपी को इंतखाबात से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग का बयानिया सूट करता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जो लोग सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मुलविस नहीं थे उन्हें सजा दी गई। उनका कहना था कि फैक्ट्री की बेसमेंट में एक लकड़ी का फ्लोर था। जीआईटी ने कहा फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जीआईटी ने यह नहीं कहा कि आग बाहर से किसी ने लगाई। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है अदालत में आज तक सानिया से मुतालिक एक वीडियो नहीं दिखाई गई। बल्दिया फैक्ट्री के मालकान गिरफ्तार हुए जिनकी जमानत लाड़काना से हुई। अब ये फैक्ट्री मालकान मुल्क से बाहर हैं और हमें टारगेट किया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला शवाहिद की रोशनी में नहीं दिया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरखास्त दायर करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा का यह भी कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में हल्का बंदियों के इशू पर हिस्सा नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी ने यूसीज कम ली कि हमारी कोशिश है कि 56 यूसीज में इजाफा हो। आम इंतखाबात नहीं हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। आईसीसी वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी गई है। वनडे प्लेयर्स में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार है जबकि इमामुल हक एक दर्जे तनाज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए हैं। आईसीसी की जानिब से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक भारत के शुभम गिल दूसरे, जनूबी अफ्रीका के ऋषि वैन डर जोसेन तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर एक दर्जे की तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक एक दर्जे तरक्की के बाद 7वें और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के फखर जमान एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हैजलवुड पहले, मिचेल स्टार्क दूसरे और ट्रेंट बॉलट तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जेम्पा एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए जबकि भारत के कुलदीप यादव एक दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गए और पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी 10वें और हारिस रऊफ 21वें नंबर पर मौजूद हैं। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन का पहला नंबर अभी भी बरकरार है। बुलेटिन के इख्तिताम पे खबर दें आपको कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने 214 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 42वीं ओवर में 172 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका की तरफ से डेवेंत विला नॉट आउट 42 रन के साथ नुमाया रहे। इसके अलावा दिनेजा डिसेल्वा 41, चौरित असलांका 22 रन बना सके जबकि सुदेरा समार वाक्रमा 17, कौशल मैंडस 15 रन बना सके। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह भी 2-2 विकेटें हासिल कर सके। इस जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।